Please subscribe this channel and click on bell icon for all video notification. You will get all video notifications and ready to watch. अगली राशि आपकी तुला राशि है। तुला राशि का सूर्य खुद आपकी राशि में ही नीच का हो रहा है बुध के साथ, और आपके लाभ भाव का कारक जब नीच का होता है तो आपको सरकारी कामों से बहुत नुकसान होता है। सरकारी अधिकारी आपके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप अपनी ट्यूनिंग को बना कर रखिए। दूसरी बात यह है कि सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में आता है तो आँखों की प्रॉब्लम और नेत्रों में लालपन आ जाना, जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, ये सब चीज़ें सूर्य देता है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य खराब माना जाता है। सूर्य की दृष्टि 7th हाउस में उच्चकर पड़ रही है, पत्नी के साथ आपकी ट्यूनिंग थोड़ी ख़राब कर सकता है। दूसरी बात यह है कि लेकिन बुध के साथ में युति होने से बुध आपको कहीं ना कहीं पत्नी की ट्यूनिंग में फिर भी सेव कर रहा है। बुध आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, जो फर्स्ट हाउस में आने से आपको बाहर से धन लाभ की संभावना उत्पन्न कर रहा है। बुध आपके 9th हाउस का भी लॉर्ड है, भाग्य में भी ये काफ़ी आपकी प्रवृत्ति तेज करेगा, धर्म के कार्य में भी रुचि रहेगी। तो कुल मिला के 50% आपका सूर्य जो है वो डैमेज है, इसीलिए आपको सूर्य की देव की आराधना करनी चाहिए। अगर हम स्कॉर्पियन राशि की बात करते हैं तो स्कॉर्पियन राशि का सूर्य तुला राशि में 12th हाउस में नीच का ट्रांजिट कर रहा है। 12th हाउस में जब सूर्य नीच का ट्रांजिट करता है तो अनएक्सपेक्टेड लॉस और आपके ऊपर के प्रोफेशन में जॉब के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम बहुत खड़ी कर देता है। जॉब जाने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वो 10th हाउस का लॉर्ड है 12th हाउस में, तो जॉब में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य की दृष्टि भी आपकी 6th हाउस पर रोग, कर्जा, बीमारी पर जा रही है, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है। शत्रु आपका काम बिगाड़ने का कोशिश करेंगे, इसलिए सूर्य की मजबूती यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बुध आपका 12th हाउस में, जो लाभ भाव का कारक ग्रह बुध भी आपका 12th हाउस होने से आपकी इनकम के साथ आपके एक्सपेंस भी साथ में दिखा रहा है। बुध की स्थिति जो आपकी 8th हाउस की है वो भी आपका 12th हाउस में, तो ये दोनों ग्रह आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए दोनों काफ़ी ख़राब अवस्था में चलेंगे। 8th हाउस यानी कि आपकी हेल्थ कहाँ गई आपकी 12th हाउस में, यानी कि मेडिकल एक्सपेंस, हेल्थ के ऊपर आपके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये जो 30 डेज़ का टाइम होगा वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के लिए, ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान करके चलना है। अगर हम धनु राशि की बात करें, धनु राशि का सूर्य आपका लाभ भाव में नीच का हो रहा है। जब भी सूर्य लाभ भाव में नीच का होता है तो लाभ में कमी लाता है। देखिए 9th हाउस का लॉर्ड जब सूर्य नीच का लाभ भाव में हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाभ की स्थिति है उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा। आपका जो सरकारी काम कोई अटका हुआ था वो और डिले हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सूर्य की दृष्टि आपकी 5th हाउस पर जाने से आपको बच्चों की सेहत में आपका काफ़ी ध्यान जाएगा, उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट भी आएगा। आपकी खुद की हायर एजुकेशन में सूर्य ठीक है आपके लिए, लेकिन लाभ भाव को ये कटौती कर रहा है। बुध की स्थिति की बात करें, बुध की स्थिति आपकी लाभ भाव में है, कहीं ना कहीं आपको फिर भी सेव कर रहा है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड है। एक तरफ अगर नुकसान है तो दूसरी तरफ गेन भी दे रहा है। बुध आपको प्रोफेशन से, कैरियर से लाभ की स्थिति जो बुध है वो संभाल रहा है। बुध आपके 7th हाउस का भी लॉर्ड है, जो कि आपकी पत्नी का है। पत्नी का लॉर्ड जब भी 11th हाउस में जाता है बुध, तो पत्नी से धन लाभ की संभावना उत्पन्न होती है। अगर आपकी जॉब में है या कोई घर पे कोई वर्किंग करती है पत्नी, तो उसको अनएक्सपेक्टेड धन लाभ मिल सकता है। अगर हम मकर राशि की बात करें, मकर राशि का सूर्य आपके 10th हाउस में सूर्य नीच का जा रहा है। ये एक बैड साइन है, क्योंकि जब भी 8th हाउस का लॉर्ड सूर्य आपका 10th हाउस में जाता है तो बिजनेस में नुकसान और जॉब जाने की संभावना उत्पन्न करती है। आपको बहुत संभल के चलना है। सूर्य आपका 10th हाउस में जा रहा है और सरकारी कामों से आपको नुकसान दिखा रहा है। बुध की स्थिति आपकी फिर भी ठीक है। बुध 10th हाउस में आपके 9th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पर भाग्य में एक तरफ बुध वृद्धि भी कर रहा है, लेकिन बुध सूर्य के साथ युति होने से बुध भी आगे चलकर ये अस्त भी हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा संभल कर चलना है। काम में स्लो लेके आइए, आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए, यही इंडिकेट कर रहा है मरकरी। सूर्य की 4th हाउस में दृष्टि होने से आपको प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते समय बहुत सावधान रहना है। और दूसरी बात है कि लोगों के साथ बात करते समय थोड़ा एग्रेसिवपन नहीं दिखाना है, नहीं तो आपका जो किया कराया प्लान है वो चौपट हो सकता है इस समय।
अगर हम बुध की दूसरी राशि की बात करें तो 6th हाउस का लॉर्ड बुध जब आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो आपको कर्जा रोग बीमारी से पीड़ित होते हैं। जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, लोग आपको प्रेशर करेंगे कि मेरी पेमेंट दो। इसलिए आपको मकर राशि वालों के लिए ये सबसे पहले आपको ये हिदायत है कि आपको बुध की और सूर्य की स्थिति को संभल कर चलना है। आपका जो 6th हाउस का यानी कि रिलेटिव का लॉर्ड आपका 10th हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बुध रिश्तेदारों से लाभ दिखा रहा है। कोई ना कोई आपको साइड में काम मिलने से आपका फिर भी कहीं ना कहीं आमदनी के स्रोत आपके खुलने वाले हैं। अगर हम कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि का सूर्य जो है आपके 9th हाउस में नीच का दिखा रहा है। 9th हाउस में नीच का होने से आपके भाग्य में रुकावट आएगी, सरकारी कामों से नुकसान होगा, आपको धर्म के कार्य में आपकी रुचि नहीं लगेगी, क्योंकि सूर्य आपका तीसरे भाव में देख रहा है पराक्रम में। हालांकि पराक्रम में थोड़ी सी वृद्धि लेके आएगा, लेकिन मित्रों के साथ आपको, भाइयों के साथ ट्यूनिंग बना के चलना है। गले में आपके रोग उत्पन्न हो सकता है। बुध की स्थिति फिर भी आपकी ठीक है। बुध आपका 8th हाउस का लॉर्ड जो कि 9th हाउस में आने से आपको अनएक्सपेक्टेड धन लाभ दे सकता है, और जो ऑकल्ट स्टडीज़ में है उसमें बुध आपके बड़ा ही कारगर सिद्ध होने वाला है। और बुध की स्थिति 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका 9th हाउस में होने से आपको एजुकेशन के द्वारा धन लाभ देता है। बच्चों की तरफ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपके डिसीजन पावर ठीक रहेंगे। बुध की स्थिति आपकी फिर भी काफ़ी कहीं ना कहीं सूर्य के साथ होने से उस स्थितियों को संभाल रहा है। अगर हम मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का जो सूर्य आपका 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा, ये बड़ा बैड साइन है मीन साइन वालों का। बुध भी 8th हाउस में, यहाँ जॉब जाने के चांस है, बिजनेस में नुकसान दिखा रहा है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड यानी कि शत्रु आपको नुकसान पहुँचाएंगे। इस समय में आपको बहुत संभल कर चलना है। और बुध जो है आपके 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस का लॉर्ड जब भी 8th हाउस में जाता है तो पिता और माता की सेहत को प्रभावित करता है, प्रॉपर्टी में नुकसान, प्रॉपर्टी का में कोई ऐसी घर की चीज़ आइटम आपकी ख़राब हो सकती है। और बुध जो है आपके 7th हाउस का भी लॉर्ड है, यानी कि पति की हेल्थ, पत्नी की हेल्थ, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को भी ये प्रभावित करेगा। और दूसरी बात यह है कि घर में किसी प्रकार का अगर कोई कंट्रोवर्सी अराइज हो रही है तो मीन राशि वालों के लिए स्पेशली ये 30 डेज़ आपको बहुत ध्यानपूर्वक काम करना है, क्योंकि सूर्य के बुध की स्थिति आपकी 8th हाउस में कहीं ना कहीं आपको मेडिकल एक्सपेंस और बच्चों की तरफ, हेल्थ की तरफ इशारा कर रही है। तो ये संभल कर चलना है। हालांकि सूर्य की दृष्टि आपकी दूसरे भाव में पड़ रही है, बुध की पड़ रही है। आपका ओल्ड पेमेंट कहीं ना कहीं से मिल सकता है, आपके एरियर्स ऑफिस से मिल सकते हैं। अदरवाइज सूर्य की स्थिति को संभालने के लिए आपको सूर्य के मंत्रों का जाप रोज करना है। सभी राशि वाले अगर आप सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे तो 30 डेज़ में जो डैमेज की जो परसेंटेज है वो आपकी कम हो सकती है। तो ये राशियों का फल हमने सूर्य का आपको मेष से मीन राशि तक बताया। आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके साथ ही हम आपसे आके लेते हैं। नमस्कार।